वृंदावन की मधुर भूमि, जहां हर ओर कदम्ब के वृक्ष, यमुना का कलकल प्रवाह और ग्वाल बालों की हंसी गूंजती रहती थी। लेकिन उस दिन वृंदावन के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा रानी अपने सखियों संग यमुना तट पर बैठी थीं। उनके मुखमंडल पर शांति तो थी, पर आंखों में कोई गहरी चिंता झलक रही थी। राधा बोली, सखियों, क्या तुमने देखा? यमुना के तट पर अचानक जल का प्रवाह बदल गया है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मार्ग रोक दिए हों। वृंदावन की गायें पानी पीने आती हैं, पर अब वे व्याकुल होकर लौट जाती हैं। सखियां चौंकी। सचमुच यमुना के प्रवाह में कोई रहस्यमयी परिवर्तन था। उसी समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के संग वहां पहुंचे। बांसुरी हाथ में थी, पर उस दिन उनके स्वर में भी कोई गंभीरता थी। कृष्ण ने राधा को देखा और मुस्कुराकर बोले, राधे, यमुना तो सदा से चंचल है, पर आज उसका मौन कुछ और कह रहा है। लगता है वृंदावन पर कोई अदृश्य संकट मंडरा रहा है। राधा ने धीरे से सिर झुका दिया। उनका हृदय मानो किसी अज्ञात भय से भर उठा था। इसी बीच दूर से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वृक्षों के बीच से आते हुए एक तेजस्वी ऋषि, गौतम ऋषि। उनके चरण वृंदावन की रज में पड़ते ही वातावरण बदल गया। सब ग्वाल बाल उनके पास दौड़े। राधा और कृष्ण ने भी आदरपूर्वक प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, वृंदावन वासियों, तुम सब आनंद और प्रेम में लीन रहते हो, लेकिन हर कथा का एक समय आता है जब मार्ग बंद हो जाते हैं, जब हर दिशा अंधेरी हो जाती है, और वह समय तुम्हारे द्वार पर है। सब लोग स्तब्ध रह गए। राधा की आंखें प्रश्नों से भर उठीं। कृष्ण ने मौन साध लिया। आगे बोले, यमुना का यह रुकना केवल जल का रुकना नहीं है, यह संकेत है। आने वाले दिनों में वृंदावन के सभी रास्ते जैसे थम जाएंगे, हर सुख का मार्ग जैसे बंद हो जाएगा, और तब केवल एक ही कथा तुम्हें बचाएगी। सारे ग्वाल बाल घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, कौन सी कथा? ऋषि ने बस इतना कहा, उस कथा का रहस्य समय आने पर ही खुलेगा, अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा। यमुना का प्रवाह और भी मंद हो गया। वृंदावन के लोग असमंजस में थे। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और धीरे से बोले, राधे, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तभी आत्मा का मार्ग खुलता है। शायद यह संकेत हमें भीतर झांकने के लिए मिला है। राधा ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा और गहरा रहस्य झलक रहा था, और इसी रहस्य के बीच वृंदावन में एक नई कथा का आरंभ हुआ। गौतम ऋषि के शब्द वृंदावन वासियों के हृदय में गूंज रहे थे। जब सारे रास्ते बंद होंगे तभी कथा का रहस्य खुलेगा। शुरुआत में सबने सोचा शायद यह एक साधारण चेतावनी है, पर कुछ ही दिनों में पूरा वृंदावन उस भविष्यवाणी को जीने लगा। यमुना का प्रवाह थमने लगा। जिन खेतों में कभी हरियाली लहराती थी, वे सूखने लगे। गायें, जो वृंदावन का प्राण थीं, चारा न मिलने से व्याकुल हो उठीं। ग्वाल बाल हर ओर दौड़ते, पर हर रास्ता जैसे किसी अदृश्य दीवार से घिरा हुआ था। गोपियां जल लेने जातीं, पर उनके कलश खाली लौट आते। बच्चे रोने लगे। बड़ों की आंखों से चिंता झलकने लगी। राधा रानी अपने कक्ष में बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानती थीं कि वृंदावन का सुख कृष्ण की बांसुरी से बंधा है, पर अब बांसुरी के स्वर भी मौन हो चुके थे। राधा ने कृष्ण से कहा, प्राणनाथ, यह सब क्यों हो रहा है? वृंदावन वासियों के जीवन का मार्ग क्यों रुक गया है? हर ओर निराशा है। कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, राधे, जीवन में जब सब मार्ग रुकते हैं तो वह समय मनुष्य को भीतर झांकने का संकेत देता है। यह वही क्षण है जब सत्य की कथा जन्म लेती है। लेकिन वृंदावन वासियों को यह बातें समझ नहीं आ रही थीं। उनके लिए तो जीवन एक परीक्षा बन चुका था। कभी जहां गली गली में हंसी और गीत गूंजते थे, अब वहां मौन पसरा था। ग्वाल बाल कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया,
अब क्या करें? न दूध है, न जल, न चारा। घर के घर सूने हो रहे हैं। हम किस ओर जाएं? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और केवल मुस्कुराए। उस मुस्कान में अजीब सी करुणा और रहस्य छिपा था। तभी पुनः गौतम ऋषि प्रकट हुए। उनका तेज और भी प्रखर था। उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब घबराओ मत। यह समय एक महाकथा का आरंभ है। पर याद रखो, हर संकट का द्वार बंद होता है ताकि मनुष्य अपने भीतर के दरवाजे को खोज सके। जब बाहर की दिशाएं रुक जाती हैं, तभी भीतर की दिशा खुलती है। लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह मार्ग फिर खुलेगा? क्या यमुना पुनः बहेगी? ऋषि ने रहस्यमयी स्वर में कहा, मार्ग खुलेगा, पर तब जब तुम सब उस कथा को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाओगे। वह कथा जो तुम्हें बताएगी क्यों रास्ते बंद होते हैं और असली मार्ग कहां है। राधा और कृष्ण मौन खड़े थे। राधा की आंखों में बेचैनी थी, कृष्ण की आंखों में गहरा रहस्य। यमुना का तट जैसे उस अनकही कथा का साक्षी बन गया था। और इस तरह संकट और गहराता गया। अब वृंदावन वासियों को केवल एक ही प्रतीक्षा थी, उस कथा की जिसका रहस्य अभी तक बंद था। वृंदावन वासियों के धैर्य की सीमा समाप्त हो रही थी। गायें तड़प रही थीं, बच्चे रो रहे थे और खेतों की हरियाली सूखकर राख जैसी हो गई थी। हर ओर एक ही पुकार थी, हे कृष्ण, अब क्या होगा? हमें मार्ग दिखाइए। एक दिन सब लोग यमुना तट पर एकत्र हुए। गौतम ऋषि, राधा रानी और श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। लोगों ने एक स्वर में निवेदन किया, गुरुदेव, अब हम और नहीं सह सकते। हमें वह कथा सुना दीजिए जिसका रहस्य आपने छुपाया था। ऋषि ने शांत भाव से कृष्ण की ओर देखा, जैसे वे संकेत दे रहे हों, अब समय आ गया है। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी बांसुरी उठाई। बहुत दिनों बाद वृंदावन वासियों ने वह स्वर सुना, पर यह स्वर पहले जैसा चंचल और खेलता हुआ नहीं था। इसमें करुणा थी, गहराई थी और एक अनकहा सत्य था। बांसुरी की ध्वनि के बीच कृष्ण बोले, प्रेमियों, जीवन का मार्ग बाहर से कभी पूर्ण नहीं होता। बाहर के रास्ते कभी न कभी बंद हो ही जाते हैं। यमुना का रुकना, खेतों का सूखना, गायों का व्याकुल होना, ये सब संकेत हैं कि अब तुम्हें भीतर का मार्ग खोजना है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें अपने द्वार की ओर बुला रहा है। यह कथा कोई बाहर की नहीं, यह कथा तुम्हारे ही हृदय की है। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, तो यह संकट केवल बाहर का नहीं, बल्कि हमारे भीतर का भी था। कृष्ण मुस्कुराए, हां राधे, जब तक मनुष्य बाहर के सहारे ढूंढता है, उसे बार बार निराशा मिलेगी। पर जब वह अपने भीतर के प्रेम, विश्वास और भक्ति को खोज लेता है, तब उसके लिए कोई रास्ता सचमुच कभी बंद नहीं होता। गौतम ऋषि ने भी गूढ़ स्वर में कहा, यही वह कथा है जो मैंने पहले छुपाई थी। मार्ग रुकना कोई दंड नहीं, यह तो ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि बंद रास्ते ही मनुष्य को उसके असली पथ, आत्मज्ञान और ईश्वर से मिलन की ओर मोड़ते हैं। जैसे ही यह रहस्य प्रकट हुआ, यमुना का जल फिर से कलकल बहने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, गायें प्रसन्न होकर नृत्य करने लगीं। वृंदावन फिर से हंसी और गीतों से गूंज उठा। पर इस बार वृंदावन वासी बदल चुके थे। अब वे जानते थे, सुख दुख के मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर खुलते हैं। और इस तरह उस रहस्य की कथा ने सभी को सिखाया, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो मत घबराना। वह अंत नहीं, बल्कि भीतर के दिव्य पथ की शुरुआत है। मित्रों, यह थी वृंदावन की अद्भुत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो घबराना नहीं, बल्कि उस भीतर की आवाज सुनना चाहिए, जहां से असली मार्ग प्रकट होता है। याद रखिए,
बंद रास्ते अंत नहीं होते, बल्कि दिव्य शुरुआत का संकेत होते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वेदांत पुंज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कथाएं लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक याद रखिए, वेदांत ही जीवन का असली पुंज है। जय श्री राधे कृष्ण।